नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय चौमेला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पिछली क्लास में हमने तुलसीदास जी के बारे में चर्चा की थी और उनके प्रमुख पद्यों का हमने अध्ययन किया था। उसी क्रम में थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं और उनके अगले वाले पदों का हम आज अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी का जीवन परिचय हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था और उसी क्रम में आज हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तुलसीदास देखिए, तुलसीदास के उसके बाद वाले मुख्य पद में प्रस्तुत पद्य में महाकवि तुलसीदास की कृत गीतावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें राम लक्ष्मण सीता के वन चले जाने पर माता कौशल्या की जो स्थिति होती है उसका चित्रण यहाँ पर कवि ने सुंदर तरीके से किया है। माता कौशल्या की क्या स्थिति हो रही है राम के जाने के बाद, वो किस तरह से वीर्य वेदना में अपने पुत्र की वीर्य वेदना को किस तरह से व्यक्त करती हुई कहती है कि जब जब भवन बिलो की सुनो, तब तब विकल होती कौशल्या, दिन दिन प्रति दुख दोनों। मतलब जब जब वो भवन को अर्थात अपने महल को देखती है तो उनको वो महल कैसा लगता है, भगवान राम के बिना बिल्कुल सूना लगता है। तब तब विकल होती कौशल्या, दिन दिन प्रति दुख दोनों। मतलब माता कौशल्या उसको देख देख कर बार बार व्याकुल हो जाती है। तब जब भी महल को देखती है तब वो महल को देख करके दुखी हो जाती है, व्याकुल हो जाती है और उन्हें दिन दूना दुख हो जाता है। सुमिरित बाल विनोद राम के सुंदर मुनि मनहारी, होत हृदय अति मूल समुझी पद पंकज अजर बिहारी। को अब प्रात कलेहु मांगत, रूटी चलेहु माई, श्याम तामरस नैन स्तवत जल काही लेव उरलाई। जीवो तो विपत्ति सही निसी, बासर मरो तो मन पछतायो, चलत विपिन भरी नैन राम को, बदन न देख न पायो। तुलसीदास ये दुसहु दशा, अति दारुण विरह घनेरो, दूरी करे को भूरी कृपा बिनु, शोक जनित रुज मेरो। माता कौशल्या कहती है कि हे वह भगवान राम के मुनि मनहारी अर्थात बाल विनोद, मतलब उन्हें उनके बचपन को याद करते हुए कहती है कि भगवान राम सुकुमार चरण कमलों को राज मंदिर के आंगन में ही विचरने वाले समझकर उनके हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। उनको ऐसा लगता है कि भगवान राम इसी महल के अंदर यहीं विचरण कर रहे हैं, यहीं कहीं घूम रहे हैं, अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद आने वाले होंगे, ऐसा वो महसूस करती है। और कहती है अरे मैया, अब प्रातःकाल होते ही कलेवा मांगकर उसमें मेरी देरी होने पर कौन रूठकर रोएगा। अर्थात बालक की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से बालक सुबह उठते ही नाश्ते के लिए अपने माता जी से जिद करता है, उसी प्रकार से माता कौशल्या सोचती है कि अब सुबह उठ करके मुझसे कलेवा यानी नाश्ते के लिए मुझसे कौन जिद करेगा, अर्थात मुझसे कौन रूठकर रोएगा। और शाम कमल सदृश नेत्रों से जल बहते देखकर मैं किस तरह से उसको हृदय से लगाऊंगी, अर्थात अब मैं हृदय से किसको लगाऊंगी। को अब प्रात कलेव मांगत, रूटी चलेऊ माई, श्याम तामरस नैन स्त्रवत जल कही लेव उरलाई। मतलब भगवान राम की आंखों में आंसू देख करके अब उनको हृदय से कौन लगाएगा। अब मैं जीऊंगी तो रात दिन दुख सहना पड़ेगा, और यदि मर गई तो हृदय में ये पश्चाताप रह जाएगा कि वन को जाते समय मैं नेत्र भरकर राम का मुख भी नहीं देख सकी। यह दशा बड़ी ही दुस्सह है, अर्थात बहुत बड़ी दुर्दशा है, बड़ा ही कठोर विरह है। ऐसा कौन जो अत्यंत कृपा के बिना इस शोक जनित पीड़ा को दूर कर सकता है। श्याम ताम्र रस
नैन नैन स्त्रवत जल काही ले उरलाई, जीवो तो विपत्ति, मतलब जिए तो क्या है, विपत्ति है, संकट है, और जियो तो विपत्ति सही निसी, बासर मरी तो मन पछतायो, अगर मैं मर भी गई तो मेरा मन बाद में ये पछतावा रह जाएगा कि मैंने जाते वक्त भगवान राम को नहीं देखा। चलत विपिन भरी नयन राम को बदन देख न पायो, माता कौशल्या कहती है कि मैं किस प्रकार से इस मैं क्या करूं, मतलब जीऊं तो परेशानी और मरूं तो बहुत बड़ा दुख होगा, क्योंकि चलत विपिन, मैंने भगवान राम को वन में जाते हुए भरी नयन राम को बदन न देख पायो, अर्थात मैं मर जाऊंगा तो भगवान राम को वन में जाते हुए अर्थात भरी हुई आंखों से उनको कैसे मैं देख पाऊंगी। तुलसीदास ये दुसह दशा अति दारुण विरह घनेरो, तुलसीदास जी कहते हैं कि विरह की जो दशा होती है बहुत ही बड़ा दुख देने वाली होती है, इसको हर कोई व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। दूरी करे को बुरी कृपा बिनु शोक जनित रुज मेरो, बड़ा ही कठोर विरह, ऐसा कौन जो अत्यंत कृपा के बिना मेरी शोक जनित पीड़ा को दूर कर सके। तो देखिए इसमें विशेष में आएगा, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। उपमा अलंकार का मतलब होता है उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, अर्थात जहां पर प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और उपमा अलंकार में इव आदि इसके वो उपमावाचक शब्द होते हैं, और इसके उपमा अलंकार के 4 भेद माने गए हैं, उपमावाचक शब्द, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म, ये इसके भाग होते हैं। अगला देखिए, जो पे हो मातु मते मह हो, तो जननी जग में या मुख को कहाँ कालीमा देहो, क्यों ही आज होत सुधी, सपतनी कौन मानी है साची, महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच बिस्पल बाँची, गही न जाती रसना काहू की, कहो जाही जोई सूजी, दीन बंधु करुणा सिंधु बिन कोई ही एको बूझी, तुलसी राम वियोग विषम विष विकल, नारी नर भारी, भरत स्नेह सुधा सींचे, सब भय तही समय सुखकारी। प्रस्तुत पद्य में महाकवि तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, भरत माता कौशल्या के सम्मुख अपने चरित्र की स्पष्टता का चित्रण करते हुए माता कौशल्या से कहते हैं, भरत जी कहते हैं, हे माँ, यदि मैं अपनी माता के मन में सहमत होऊं, अर्थात उनके मन से, अर्थात उनके विचारों से सहमत होऊं, तो अब इस संसार में इस मुख की कालिमा को कहाँ से धोऊंगा, जो हो मात मते मई है हो, अर्थात मैं अगर मेरी माँ के मत से सहमत होता हूं तो मेरे मुंह के ऊपर जो कालिमा पुती हुई है, अर्थात मेरे जो दाग लगा हुआ है, इसको मैं अब किस प्रकार से धो पाऊंगा। मात, यदि मैं माता के मत से सहमत हूं तो इस संसार में इस मुख को कालिमा को कैसे धोऊंगा। आज सौगंध खाने से मैं कैसे निर्दोष हो सकता हूं। तो जननी जग में या सुख मुख कालिमा वेही, क्यों हो आज होत सुधी, समर्थनी कौन मानी है साची, अर्थात मैं चाहे कितने ही सौगंध खा लूं, कितनी कसमें खा लूं, लेकिन फिर भी ये संसार मेरी इस बात को कोई सुनने वाला नहीं है, अर्थात मेरी बात को कोई भी नहीं सुनेगा, अर्थात सच भी इसको कोई सत्य नहीं मानेगा। भला किस प्रकार पुण्यवान को महिमा रूपी मृग दृष्टों के बाणों से बीधे हुए बिना बची है, किसी की जीभ नहीं पकड़ी जा सकती है, अर्थात कहने वालों की जीभ हम नहीं पकड़ सकते हैं। अगर मान लो किसी को कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, उसको पकड़ कर रोक सकते हैं, लेकिन कहने वाले की कभी भी जीभान को लगाम नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए जिसको जैसा सूझता हो वह वैसा ही कहे। भरत जी कहते हैं कि जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा ही बोलता रहे। गही न जाती रसना काहू की, अर्थात जीवान मतलब बोलना किसी का रोका नहीं जा सकता है। कहीं जाए जोई मुझे दीन बंधु करुणा सिंधु बिनु कौन ही की बूझे, अर्थात अब जिसको भी जैसा लगे, जो भी जैसा मेरे बारे में जैसा सोचे वो बोलता रहे।
लेकिन मेरे ऊपर भगवान राम की कृपा जरूर बनी रहे। अब मैं यही प्रार्थना करता हूँ, किसी की भी जीभ नहीं पकड़ी जा सकती है, इसीलिए जिसको जैसा सूझता हो वैसा ही बोले। मेरे हृदय की बात को करुणा करुणा सागर दीन बंधु भगवान राम के बिना और कौन जान सकेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के वियोग में विषम विष से सब नर नारी बहुत व्याकुल हो रहे थे। इसी समय भरत जी के स्नेह रूपी अमृत रूपी वचन सुन करके सबके मन थोड़े हल्के हो गए थे। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर नारी, भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय ते समय सुकारी। मतलब जैसे ही भरत जी उस समय आए और सभी लोग राम के विरह में काफी व्याकुल थे, और भरत जी ने आते ही जिसी प्रकार से ये वचन बोले तो सभी के मन में थोड़ा थोड़ा सा शांति अर्थात उनके मन हल्के हो गए। तो देखिए इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और लोक व्यवहार का निरूपण इसमें कवि ने किया है, और भरत के चरित्र की पावनता को व्यंजित किया है। क्योंकि भरत जी की माता जी ने भगवान राम को वनवास दिलाया था, लेकिन भरत जी ने वो उस सारी बुराई को दबाने के लिए भगवान राम का ही पक्ष लिया है, और इसीलिए यहां पर उनकी पावन चरित्र यहां पर व्यंजित होता है। अगले पद में देखिए, प्रस्तुत पद में राम रावण युद्ध में लक्ष्मण के मेघनाद की शक्ति लगने पर भगवान श्री राम करुण विलाप कर रहे हैं, और वहां का चित्रण यहां पर कवि ने किया है। देखिए, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको, सुनु सुग्रीव सोचहु मुँह पर फेर्यो बदन विदाथा, ऐसे समय सब समर संकट हो तजो लपन सो भ्राता, गिरी कानन जही साका मृग हो पुनि अनुज संगाती, हे कहा विभीषण की गति रही सोच भरी छाती, तुलसी सुनी प्रभु वचन भालु कपि सकल विकल हियहारे, जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जान प्रचारे। अब मेरा सारा पुरुषार्थ, भगवान कहते हैं कि अब मेरा सारा पुरुषार्थ थक गया है, अर्थात मेरे अंदर जो भी मुझे करना था वो मैंने कर लिया है, मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई है। अपनी विपत्ति को बटाने वाले भाई रूपी भुजा के बिना अब मैं किसका भरोसा करूंगा। विपत्ति बटावन बंधु बाहु, अर्थात भाई मतलब भाई कौन, लक्ष्मण जब युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं तो भगवान राम कहते हैं कि अब बिना भाई के विपत्ति बटावन, विपत्ति यानी संकट में साथ देने वाला सबसे सगा कौन, भाई है ना। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको, अर्थात अब मेरे भाई के सिवा मैं अब किस पे भरोसा कर सकूंगा। सुग्रीव सुनो, विधाता ने सचमुच मेरी ओर से मुंह फेर रखा है, सुन सुग्रीव सोचहूं मुंह पर फेरियो बदन विधाता। भगवान राम कहते हैं, हे सुग्रीव सुनो, विधाता ने मुझसे बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है, मेरे सारे काम गलत होते चले जा रहे हैं। पहले मुझे वनवास हुआ, वनवास होने के बाद इतना संकट मैंने यहाँ सहन किया, और फिर माता सीता का अपहरण हो गया, और माता सीता का अपहरण होने के बाद चलो उनको लेने के लिए आए तो यहाँ पे फिर एक संकट और आ गया कि मेरा भाई भी आज युद्ध भूमि में अचेत हो गया है। सुनो, विधाता ने सचमुच मेरी ओर से मुंह फेर लिया है, इसी से ऐसे समय युद्ध का संकट उपस्थित होने पर मुझे लक्ष्मण जैसे भाई ने भी त्याग दिया है। वानर तो पर्वत और वनों में चले जाएंगे और मैं भैया लक्ष्मण का साथ पकड़ूंगा, परंतु मेरे हृदय में यही सोच भरा हुआ है कि विभीषण की क्या गति होगी। ऐसे समय समर संकट हो तजो लसन सो भ्राता, गिरी कानन जही सका मृग हो पुनि अनुज संगाता। मतलब सारे रीछ वानर जितने भी जो पशु हैं वो सभी अपने अपने वतन को लौट जाएंगे, अपने अपने देश को लौट जाएंगे, अपनी अपनी जगह को चले जाएंगे, लेकिन मैं भगवान लक्ष्मण के बिना किस प्रकार से रह पाऊंगा। परंतु मेरे हृदय में यही सोच आता रहता है कि विभीषण की क्या गति होगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के ये वचन सुनकर सब रीछ वानर हृदय में व्याकुल होकर चकित हो गए, और तथा जामवंत ने हनुमान जी को बुलाकर उत्तेजित किया ताकि राम को सांत्वना दे सके।
तुलसी सुनी प्रभु वचन, भालू कपि सकल विकल हिय हारे। मतलब भगवान राम के वचन सुन करके, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम के वचन सुन करके, सुनी प्रभु वचन, भगवान राम के वचन सुनकर सभी भालू बंदर सभी अपने हृदय से सभी ने हार मान ली, सभी व्याकुल हो गए। तभी जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारे। तभी उन्होंने हनुमान जी को बुला करके उत्तेजित करने के लिए भगवान, ताकि हनुमान जी भगवान को उत्तेजित कर सके, भगवान को सांत्वना दे सके, इसीलिए जामवंत जी ने हनुमान जी को बुलाकर उनको उत्तेजित किया ताकि वे राम को सांत्वना दे सके। तो देखिए प्रस्तुत में रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार, और इसमें राम की मानवीय लीला का प्रमाण है। मानवीय लीला, जिस प्रकार से एक साधारण मनुष्य अपने भाई को खोने पर रुदन करता है, रोता है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक साधारण मनुष्य की भांति भगवान राम भी, जब लक्ष्मण युद्ध भूमि में घायल होकर पड़े हुए हैं तो वो खुद भी उसी तरह से विलाप करे। तो यहाँ पर क्या मानवीय लीला का प्रमाण दिया गया है, मानवीय लीला का, मानवीय लीला का, क्योंकि भगवान तो क्या थे, साक्षात ईश्वर हैं, और वो भी एक साधारण मनुष्य की तरह यहाँ पर विलाप कर रहे हैं। राम की शरणागत वत्सलता तथा भ्रात प्रेम व्यंजित हुआ है। राम की शरणागत, क्योंकि विभीषण जो था वो राम की शरण में आया हुआ था, तो भाई के साथ साथ भगवान राम को विभीषण की भी चिंता सता रही है कि सभी चले जाएंगे, अब युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन बेचारे सुग्रीव का क्या होगा, विभीषण का क्या होगा, है ना। इस तरह से वो उसके प्रति भी मतलब अपना भ्रात प्रेम व्यंजित कर रहे हैं। प्रस्तुत पद में, अगले वाले पद में देखिए, प्रस्तुत पद है अयोध्या कांड से। इसमें माता कौशल्या की राम के वियोग में दीन दशा को, आंतरिक व्यथा का चित्रण किया गया है। रागो एक बार फिर आओ, ए बर बाज बिलो की आपनो बहुरो बनई सिधाओ। जे पै प्याय पोखी करु पंकज बार बार चुचुकारे। क्यों जीवहि मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे। भरत सोगुनी सार करत है अति प्रिय जाने तिहारे। तदपि दीन ही दीन होत झांवरे मनौ कमल ही मारे। सुनो पथिक सो राम मिले ही वन कहियो मातु संदेशो। तुलसी मोही और सबहिन ते इन्हीं को बड़ो संदेशो। माता कौशल्या के वियोग में कहती है, हे राघव तुम एक बार तो अवश्य लौट कर आ जाओ। भगवान राम से कहती है, हे राघव आप एक बार जरूर लौट के आइए, यहाँ अपने श्रेष्ठ घोड़ों को देखकर फिर वन में चले जाना। ए बरबाजी बिलो की अपने बाहुर बनई सिराहो, अर्थात अपने जो खेल खिलौने जो है, जो घोड़े हैं, उनको देख करके आप वापस चाहे भले से वन में चले जाना, लेकिन एक बार जरूर लौट कर आइएगा। जिन्हें तुमने दूध पिलाकर अपने ही कर कमलों से पुष्ट कर बारंबार पुचकारा था, जिनको तुमने क्या करा था, जे संग प्याई पोखी करु पंकज बार बार चुचुकारे, मतलब जिन्हें तुमने दूध पिलाकर अपने ही कर कमलों से पुष्ट किया था और बारंबार उनको आप पुचकारते रहते थे, बार बार उससे खेलते रहते थे, वही घोड़े और वही खिलौने आज आपका इंतजार कर रहे हैं। हे मेरे लाडले राम, वे अब एकाकी भूल जाने से कैसे जीवित रह सकेंगे, अर्थात वो कैसे बच पाएंगे। क्यों जीवहि मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे। भरत सोगुनी सार करत है अति प्रिय जानी तिहारे। माता कहती है कि वे अब एकाकी भूल जाने से कैसे जीवित रह सकेंगे, तुम्हारे अत्यंत प्रिय जानकर यद्यपि भरत जी इनकी सोगुनी संभाल रखते हैं, तो भी पाले के मारे हुए कमल के समान ये दिनों दिन दुर्लभ होते जा रहे हैं। मेरे पथिक सुनो, यदि तुम्हें वन में राम मिल जाए तो तुम उनसे माता का यही संदेश कहना कि मुझे सबसे बढ़कर इन घोड़ों को ही चिंता है। भरत सोगुनी सार करत है, मतलब कहते हैं, कवि कहते हैं कि भरत क्या करता है, आपसे ज्यादा सार संभाल करते हैं, लेकिन वो आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। अति प्रिय जान तिहारे तदपि दीन ही दिन होत झांवरे मनऊ कमल हिम मारे, है ना। उस प्रकार से, जिस प्रकार से कमल सूख जाता है धीरे धीरे बिन पानी के सूखने लगता है, उसी प्रकार से ये आपके जो घोड़े हैं
तदई दिन ही दिन होत झांवरे, अर्थात ये भी दिनों दिन मुरझा रहे हैं, अर्थात सूख रहे हैं। सुनो पथिक, पथिक से कहती है माता कौशल्या कि सुनो हे पथिक, अगर तुम्हें कहीं राम मिल जाए, जो राम मिले ही वन में, अर्थात तुम्हें अगर राम वन में मिल जाए, कहियो मातु संदेशो, अर्थात माता जी का, अपनी माता का संदेशा जरूर कह देना कि तुलसी मोही सबन हित सब हिन ते इनको बड़ो अंदेशो। वो कहती है हे पथिक सुनो, यदि तुम्हें वन में राम मिल जाए तो तुम उनको माता का ये संदेश कहना कि मुझे सबसे बढ़कर इन घोड़ों की ही चिंता है, अर्थात जो तुमने पाला पोसा है, तुमने बड़ा किया है, वो आज बड़े आपके बिना बहुत बड़े दुखी हो रहे हैं। जिनको आप दूध पिलाया करते थे, जिनको तुमने सार संभाल करके बड़ा किया, पुचकारा करते थे, वो आज आपके बिना बहुत दुखी है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है और इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया इसमें, और दूसरे में इसमें कहा है मातृ हृदय का चित्रण, है ना, वात्सल्य रस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। वात्सल्य रस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। वात्सल्य रस माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य प्रेम बोलते हैं, और उसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया जाता है। अगले पद में देखिए, ये पद जो है ये विनय पत्रिका से लिया गया है। इसमें महाकवि तुलसीदास जी श्री राम की उदारता की महिमा का गान करते हैं और कहते हैं ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसा उदार चरित्र वाला, अर्थात ऐसा परोपकारी कोई नहीं हो सकता, जो बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नहीं, जो बिना सेवा के ही गरीबों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। राम सरिस को नहीं, अर्थात भगवान राम के बराबर ऐसा और कोई भी नहीं हो सकता है। जो गति जोग विराग जतन कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी, जो गति जोग विराग जतन कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिद सबरी कह प्रभु न बहुत जिए जानी, जो संपत्ति 10 शीस अर्पी कर रावण शिव पहिलीनी, सो संपदा विभीषण कहा अति संकुच सहित हरि दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहती मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूर्ण करे कृपा निधि तेरो। तुलसीदास जी कहते हैं संसार में ऐसा और कौन उदाहरण है, अर्थात ऐसा और कौन उदार है जो बिना सेवा के ही दिनों की को निहाल कर देता है, अर्थात उनके जीवन का को पार कर देता है, उनके जीवन की नैया को पार कर देता है, अर्थात उनको कल्याण कर देता है। जिस परम गति को बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े वैराग्य योग आदि अनेक साधन कर करके भी प्राप्त नहीं कर पाए, उसे प्रभु रघुनाथ जी गिद्ध और सबरी तक मुफ्त में ही दे देते हैं, है ना। उसको एक साधारण गिद्ध का उद्धार कर देते हैं, साधारण गिद्ध का कल्याण कर देते हैं, और एक सबरी उसका भी वो तक को दे देते हैं। उसे देने में अपने मन में कुछ नहीं मानते, उसे थोड़ा ही मानते हैं और उसको भी वो थोड़ा मानते हैं। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, मतलब जो योग वैराग्य तपस्या और कठिन तपस्या करने के बाद भी भगवान का की कृपा जिनको नहीं मिलती है, वो गति सो गति देत गिद्ध, वो गति भगवान राम किसको दे देते हैं, एक साधारण गिद्ध को दे देते हैं, सबरी को दे देते हैं। सबरी कह प्रभु न बहुत जिए जानी, जो संपत्ति 10 शीस अर्पिन करी रावण पर ही लीनी। और वो ऐसी संपत्ति जिसने रावण ने अपने 10 शीस काट करके भगवान शिव से जिस संपत्ति को प्राप्त किया था, वह संपत्ति भगवान राम किसको दे देते हैं, सो संपदा विभीषण कह अति संकुच सहित हरि दीनी। और भगवान राम की जब विभीषण पे कृपा होती है तो वो सारी की सारी संपत्ति भगवान खुश होकर के विभीषण को दे देते हैं। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहती मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूर्ण कृपा निधि तेरो। कवि कहते हैं कि रावण ने शिव जी को अपने 10 शीश चढ़ा करके, रावण ने शिव जी को अपने 10 शीश चढ़ा करके उससे जो संपदा प्राप्त की थी, रघुनाथ जी ने बड़े संकोच के साथ विभीषण को वो सारी संपदा दे दी थी। लंका पर राज्य तो इनका अनुवांशिक ही था, पर इसका उत्तराधिकारी कभी तो होता ही। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे मेरे मन, मैं तुझे इस
सब प्रकार से सुख चाहता हूं तो राम जी का भजन कर, कृपा सागर प्रभु तेरे मन की सारी कामनाएं पूर्ण कर देंगे। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, अगर तुझे अपने मन का, अपने जीवन का कल्याण करना है तो भगवान के भजन कर, भगवान राम के भजन कर, वो कृपा निधि तेरी सारी कामनाएं पूर्ण कर देंगे। देखिए इसमें सबरी से श्री राम कहते हैं, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो मैं आज सुलभ भई सोही। और गिद्ध को भी इसी प्रकार से प्रसन्न हो कहते हैं, कर सरोज सिर पस्यु कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि मुख विगत भई सब पीर। अर्थात भगवान राम की छवि को देखकर, भगवान राम के सुंदर मुख को देख करके गिद्ध के सारे जो दुख थे, सारे उसके जो पंख काट दिए थे, वो सारा दुख वो भूल गया था। जटायु को मोक्ष देने पर श्री राम कहते हैं, जल भरी नयन कहा रघुराई, तात कर्म निजते गति पाई। जल भरी नयन कहा रघुराई, तात कर्म निजते गति पाई। भगवान राम कहते हैं, अपने आंखों में आंसू भर करके गिद्ध से कहते हैं कि हे तात, तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो तुम्हें इतनी बढ़िया गति प्राप्त हुई है। तो देखिए अगले पद में, यह भी विनय पत्रिका से लिया गया है। इसमें राम से प्रेम करने वालों से ही प्रेम करने और व्यवहार करने की शिक्षा यहाँ पर कवि प्रदान करते हैं। और जिसे श्री राम जानकी प्यारे नहीं है, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए। इसी का वर्णन करते हुए कवि तुलसीदास कहते हैं, जाके प्रिय न राम वेदेही। अर्थात जिसके प्रिय राम और माता सीता नहीं है, सो छाड़िए कोटि बेरी सम जदपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बिनतन भयो मृदु मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत सुहद सुवेव जहाँ लो, अंजन कहा आँख जई फुटे बहुतक कहो कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होई सने राम पद एतो मतो हमारो। कवि कहते हैं कि जिसे भगवान राम और जानकी माता प्यारी नहीं है, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए। अर्थात जो भगवान राम का भजन नहीं करता है, भगवान राम की उपासना नहीं करता है और माता सीता की उपासना नहीं करता है, उसको दुश्मन समझ करके त्याग देना चाहिए। और अपना, वो चाहे अपना अत्यंत ही प्यारा क्यों ना हो, अर्थात अपना खास रिश्तेदार, अपना खास निजी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको हमें छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से सो छाड़िए कोटि बेरी सम जद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। जिस प्रकार से, किस प्रकार से उसको हमें त्याग देना चाहिए, जिस प्रकार से प्रहलाद ने अपने पिता को, विभीषण ने अपने भाई को और भरत ने अपनी माता को त्याग दिया था, उसी प्रकार से राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को और ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों को त्याग दिया था। उसी प्रकार से हमें स आनंद और कल्याण करते हुए जहाँ तक अपने मित्र को भली भांति पूजने योग्य हैं, वह सब श्री रघुनाथ जी के ही संबंध और प्रेम से ऐसे माने जाते हैं। जिस प्रकार से बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनित भय मुद मंगलकारी, नाते नह राम मनियत सुहद सुसव्य जहाँ लो, अंजन कहा आकी जय फूटे बहुतक कहा लो, तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होई स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। जहाँ तक मित्र और भली भांति पूजने योग्य हैं, वे सब श्री रघुनाथ जी के ही संबंध से हैं और उनसे ही प्रेम से है, ऐसे माने जाते हैं। तात्पर्य है कि यदि भगवत दर्शन और हरि प्रेम से सारक है तो उन्हें मानना और पूजना चाहिए। अर्थात तो भगवान से प्रेम रखते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान से स्नेह रखते हैं, तो उन लोगों को हमें पूजना चाहिए। अगर जो भगवान से दूरी बनाकर रखते हैं, उन लोगों को दुश्मन के समान हमें त्याग देना चाहिए। जिस अंजन के लगाने से आंखें फूट जाए, वह अंजन किस काम का। अंजन कहाँ आंख जई फूटे बहुल तक कहाँ कहो कहो लो। अर्थात अगर हम आंखों में काजल लगा रहे हैं और उसी काजल लगाने से अगर आंखें फूट जाए, तो फिर ऐसा काजल लगाने से क्या फायदा। यहाँ कभी कहते हैं, बस अब अधिक क्या कहूं,
हे तुलसीदास, जिसके कारण श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रेम हो जाए वही सब प्रकार से हितकारी होता है। अर्थात जिसके कारण से हमें भगवान के चरण मिल जाए, भगवान के का शरण अर्थात उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा हितकारी होता है, वही हमारे लिए पूजनीय होता है और प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है। हमारा तो यही मन है। प्रस्तुत पद में देखिए, इसमें प्रस्तुत पद में विशेष में हम लिखेंगे ब्रज विनित महाभाग्यवती गोपियों। गोपियां तो प्रेम मंदिर की पुजारिन थी। एक प्रेम दीवानी गोपी यहां तक कहती है, मतलब कहने का मतलब भगवान राम के जो विशेष प्रेम को प्रकट करते हुए यहाँ पे जो गोपियों का उदाहरण आया, तो उसमें एक गोपी कहती है, घर तजो बन तजो नागर नगर तजो बंसी वट तजो काहू पेन लजो। मतलब कहते हैं कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है। किसके लिए? भगवान के लिए, भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। और इसमें एक, चलो भाई अगले पद में देखिए, अगले पद में इसमें मतलब किस प्रकार से मतलब गोपियां सर्वस्व न्योछावर करना चाहती है। तो इसमें तुलसीदास के बीच में एक उदाहरण दिया तुलसीदास जी ने, जिस प्रकार से कि ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को भी त्याग दिया था, अपने सर्वस्व सब कुछ, अपने सारे परिवार, सारी डोकलाज सबको छोड़ दिया था। किसके लिए छोड़ा था? भगवान की शरण पाने के लिए। तो उसका ही एक उदाहरण उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। कहती है कि बंसी वट तज तजो काहू पेन लजे हो, देह तजी गेह तजी नह कहो कैसे तजी, और काज छाड़ी आज ऐसे साज सजे हो, बावरो भयो है लोक बावरी कहत मोको, बावरी कहते मैं हूँ काहू न बरजी हो, कहे सुनैया तजो बाप और मैया तजो, दया तजो भैया पे कन्हैया नहीं तजो। वो क्या कहती है कि मैं माँ बाप, अपने परिवार, सब कुछ, रिश्तेदारों को सब कुछ छोड़ देना चाहती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को हम उनको छोड़ने के लिए हमसे कोई भी मत कहिए। ठीक है भाई, आज की क्लास हमारी यहाँ तक की। उसके बाद अगले वीडियो में हम अब रसखान कवि के बारे में चर्चा करेंगे।